फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़का विल दिखाया जाता है। वह अपनी दोस्त सैम से शादी करना चाहता है और इसके लिए उसे सैम के पापा से इजाजत लेनी होती है। लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि सैम के पापा एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और बहुत सख्त मिजाज के हैं। सैम विल से कहती हैं, चिंता मत करो, पापा से अच्छे से बात करना, मुझे पता है वो मान जाएंगे, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। जब विल सैम के मम्मी पापा के घर जाता है तो सैम की मम्मी उसका बहुत अच्छा स्वागत करती हैं। लेकिन जैसे ही सैम के पापा घर आते हैं विल का मूड बिगड़ जाता है उनके अजीब सवालों की वजह से। बातचीत के दौरान विल उन्हें बताता है कि वो सैम के लिए एक घर खरीदना चाहता है। इस पर सैम के पापा जवाब देते हैं, जरूरी नहीं है, मुझे पता है तुम हमारी बेटी को हमसे दूर ले जाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सुनकर विल का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वह सैम के पापा से कहता है, ये मेरा नहीं, सैम का फैसला है कि वह दूसरे शहर में रहना चाहती है। दोनों के बीच बहस हो जाती है और विल अपने कमरे में चला जाता है। वह न तो सैम के पापा से शादी की बात करता है और न ही उन्हें बताता है कि वे दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। सुबह होते ही विल को सैम का फोन आता है। विल के मूड को देखकर सैम समझ जाती है कि उसके और उसके पापा के बीच रात को कुछ ठीक नहीं हुआ। सैम उसे समझाती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं सैम की तरफ से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। नेटवर्क चला जाता है और कॉल कट जाती है। विल उसे बार बार कॉल और मैसेज करता है लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। वह अपना बैग उठाता है और सैम के पास जाने का फैसला करता है। लेकिन जब वह एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। वह वापस सैम के पापा के घर जाता है जहां वह देखता है कि सैम के पापा भी सैम को लेकर बहुत चिंतित हैं। वे फ्लाइट खुलने का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए सैम के पापा रोड के रास्ते सैम के पास जाने का फैसला करते हैं और विल से पूछते हैं, क्या तुम भी चलोगे? विल के पास कोई और रास्ता नहीं होता, वह भी सैम को लेकर उतना ही चिंतित होता है। वह तैयार हो जाता है और एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं और रास्ते में दिखाया जाता है कि शहर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। हर जगह ट्रैफिक जाम है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं और गैस स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है। लोग एक दूसरे से अपनी जरूरत की चीजों के लिए लड़ रहे थे। उसी समय जब विल कार में पेट्रोल भर रहा होता है कुछ गुंडे आते हैं और उससे पैसे की धमकी देते हैं। लेकिन तभी सैम के पापा हीरो की तरह कार से बाहर आते हैं और बंदूक दिखाकर उन गुंडों को डराकर भगा देते हैं। सफर फिर से शुरू होता है और इसी दौरान विल सैम के पापा से पूछता है, आप हमेशा ये बंदूक अपने साथ क्यों रखते हैं? सैम के पापा जवाब देते हैं, देखो, अगर ये बंदूक मेरे पास नहीं होती तो वो गुंडे अभी तक सब कुछ लूट लेते। थोड़ी दूर आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि आर्मी ने रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन क्योंकि सैम के पापा भी एक आर्मी ऑफिसर रह चुके होते हैं वो वहां के अफसरों से बात करते हैं और अपनी कार आगे ले जाते हैं। रास्ते में रात हो जाती है, उनकी मंजिल बहुत दूर थी और मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब एक पागल आदमी जो पुलिस की गाड़ी में बैठा था उनका पीछा कर रहा था। जब ये लोग उसकी गाड़ी चेक करने जाते हैं तो वह आदमी उन्हें गोली मारने ही वाला होता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कार में बैठते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वह पागल आदमी भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है। उससे बचने के लिए ये लोग अपनी गाड़ी रास्ते में खड़ी करके दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। वे थोड़ी दूर ही गए थे कि अचानक कुछ हिरण उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं। उन्हें बचाने के चक्कर में कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। हादसे की वजह से एक कार वहीं रुक जाती है और वो पागल आदमी भी फिर से उनके पीछे आ जाता है। इस समय विल कार में होता है। वह आदमी बंदूक तानकर विल को मारने ही वाला होता है कि तभी सैम के पापा पीछे से आकर उसे धक्का देते हैं। इससे वह पागल आदमी गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। सैम के पापा बूढ़े थे लेकिन किसी जवान आदमी से बेहतर लड़ सकते थे। वह उस पागल आदमी की जमकर पिटाई करते हैं, उसे अच्छा सबक सिखाते हैं और मार पीट कर उसे भगा देते हैं। लेकिन इस लड़ाई में उनके पसलियों में चोट आ जाती है और कुछ पसलियां भी टूट जाती हैं। खैर, उस आदमी से पीछा छुड़ाने के बाद वे लोग पुलिस की कार को अपनी कार से जोड़कर पास के गैराज में ले जाते हैं। वहां मैकेनिक उनकी कार को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। इस मुश्किल समय में उनके पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। मैकेनिक उनकी कार ठीक करता है और तभी ये लोग जानते हैं कि वो मैकेनिक भी उसी शहर जाना चाहता है जहां ये लोग जा रहे हैं। अब क्योंकि सैम के पापा को डर था कि रास्ते में उनकी कार दोबारा खराब ना हो जाए, इसलिए वो सोचते हैं कि इस मैकेनिक को अपने साथ ले लें। अब ये तीनों फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एक तेज रफ्तार कार आकर इनकी कार से टकरा जाती है। इनकी कार पलट जाती है। विल नीचे उतरकर चेक करता है तो देखता है कि उस दूसरी कार में बैठे सभी लोग मर चुके हैं। असल में वे लोग डकैतों से भाग रहे थे। अब वो डकैत विल की कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि डकैत उन्हें लूट पाते ये लोग तेजी से कार चलाकर वहां से भाग जाते हैं। आगे बढ़ते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि आसमान में बादल बहुत अजीब तरह से गरज रहे हैं। बादलों ने एक अजीब सी आकृति बना ली थी और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वे इस बारिश में गाड़ी चला ही नहीं सकते थे। वे एक पुल के नीचे रुकते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। आज इस सफर का तीसरा दिन था।
रात को मौसम बहुत खराब था और जब सुबह हुई तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मौसम को क्या हो गया है। अब उन्हें खाने पीने की भी जरूरत थी। इसके लिए वे एक स्टोर पर रुकते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब वे थोड़ी दूर जाते हैं तो देखते हैं कि खेतों में आग लगी हुई है, शायद गर्मी की वजह से। एक अजीब सी तबाही जिसकी वजह से दुनिया तबाह होती जा रही थी। इस जलते खेत में उन्हें एक लड़की खड़ी दिखती है जो मदद की गुहार लगा रही होती है। जैसे ही विल मदद के लिए कार से उतरता है, उसे पता चलता है कि यह सब लुटेरों का जाल था। लुटेरों ने अब उनकी गाड़ी से सारा फ्यूल और जरूरी सामान लूट लिया था। बिना फ्यूल और खाने पीने के वे जिंदा नहीं रह सकते थे और अब उन्हें कुछ करना ही था। विल और सैम के पापा लुटेरों का पीछा करते हैं और उनसे लड़ने का फैसला करते हैं। तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और तेजी से उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। मैकेनिक लड़की अपनी बंदूक से लुटेरों की गाड़ी के टायर फोड़ देती है। जैसे ही टायर फटे, गाड़ी पलट जाती है और उसमें बैठे सारे लोग मारे जाते हैं। गाड़ी से फ्यूल भी बहुत तेजी से बह रहा था और पास में आग लगी थी। अगर ज्यादा देर होती तो गाड़ी में विस्फोट हो जाता। उनके पास थोड़ा ही समय था कि वे अपना जरूरी सामान वापस ले सकें। जैसे ही वे अपना सामान लेकर अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं, पीछे वाली गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके की आवाज से वे डर जाते हैं, लेकिन इस बात के लिए शुक्रगुजार भी होते हैं कि वे बच गए। सैम के पापा और विल तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन अब मैकेनिक लड़की बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उन लोगों की मौत की जिम्मेदार वह खुद है। वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी और अब वह विल और सैम के पापा के साथ यात्रा भी नहीं करना चाहती थी। वह कार एक पार्क के पास रोकती है। उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। विल उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है, विल प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, ये इतना आसान नहीं है। वो लोग मेरी वजह से मरे हैं। विल भी मजबूर था। वह उसे वहीं छोड़कर वापस कार में आ जाता है। विल और सैम के पापा सो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि मैकेनिक लड़की कहीं नहीं दिख रही। उन्हें नहीं पता था कि वह कहां गई है। उनके पास उसे ढूंढने का वक्त नहीं था, इसलिए वे आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि एक ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो गया है, तबाही की वजह से। विल वहां चेक करने जाता है ताकि उसे कुछ जरूरी चीजें मिल सकें। इस दौरान सैम के पापा की तबीयत और बिगड़ जाती है, क्योंकि उस पागल आदमी से लड़ाई में उनकी पसलियां टूट गई थी। वह उनके पास आता है और उन्हें एक पेन किलर देता है ताकि दर्द थोड़ा कम हो सके। लेकिन सैम के पापा अच्छी तरह जानते थे कि वे ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। इस वक्त वह विल से कहते हैं कि वह वादा करे कि वह उनकी बेटी का हमेशा ख्याल रखेगा। वह विल से कहते हैं कि इस सफर के दौरान उन्हें पता चल गया कि विल एक अच्छा इंसान है। वह न केवल उनकी बेटी का ख्याल रखेगा, बल्कि उनके बच्चे का भी अच्छा पिता बनेगा। सैम के पापा की ये बातें सुनकर विल बहुत खुश हो जाता है। वे खुशी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुश्किलें कहां खत्म होने वाली थी। एक बाइक गैंग उन पर हमला कर देता है। उनसे बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। विल बाहर निकलता है उन्हें समझाने के लिए। सैम के पापा कहते हैं कि वह कार में बैठे और गाड़ी को आगे बढ़ाए। सैम के पापा एक मौका पाकर ट्रक पर गोली चलाते हैं। ट्रक में धमाका हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। इस तरह से वे उस बाइक गैंग से छुटकारा पा लेते हैं। आखिरकार वे आगे बढ़ते हैं। विल नहीं जानता था कि यह सैम के पापा के साथ उसकी आखिरी लड़ाई थी, क्योंकि सैम के पापा की मौत हो जाती है। विल दुखी था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी दूर जाकर विल की कार खराब हो जाती है। वह सैम के पापा की लाश कार में छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे अपनी कार को आग लगानी पड़ती है और पैदल आगे बढ़ता है। आज सफर का 5वां दिन था। वह अब भी अपनी मंजिल यानी सैम तक नहीं पहुंच पाया था। रास्ते में उसे एक कार मिलती है। वह लिफ्ट मांगता है, लेकिन उस परिवार को डर था कि कहीं वह कोई लुटेरा ना हो। वे बंदूक लेकर बाहर आते हैं, जैसे उन्हें शक हो कि विल कोई डकैत है, लेकिन विल तो खुद मदद मांग रहा था। विल को मनाने के लिए वे उसकी बंदूक लेकर उसे लिफ्ट दे देते हैं। विल के माम बाप का घर पास ही था। वह इस परिवार को अपने माम बाप के घर ले जाता है और उन्हें वहां रुकने की इजाजत देता है, इस शर्त पर कि वे उसे अपनी कार दे देंगे। वे मान जाते हैं और विल इस कार से सैम तक पहुंचने की कोशिश करता है। आखिरकार वह अपने शहर पहुंचता है। वह देखता है कि हर जगह राख पड़ी है, सारी गाड़ियां और लोग मरे हुए हैं। पूरा शहर तबाह हो चुका है और बिल्डिंग टूटी हुई है। मलबे के नीचे लाशें दबी पड़ी थीं। ये तबाही का एक भयानक मंजर था। जब वह अपने बिल्डिंग पहुंचता है तो देखता है कि उसका बिल्डिंग भी तबाह हो चुकी है। सैम ने दरवाजे पर एक पता और एक नोट लिखा था। विल उस पते पर पहुंचता है जो सैम ने लिखा था। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, एक लड़का बंदूक लेकर बाहर निकलता है, क्योंकि वह भी लुटेरों से डरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह विल को गोली मारने वाला होता है, वह उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह उसका पड़ोसी था। इससे पहले कि वे बात कर पाते, सैम पीछे से दौड़ती हुई आती है और विल को गले लगा लेती है। वे दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार इतनी मुश्किलों से लड़ने और बहुत कुछ खोने के बाद विल को उसकी मोहब्बत मिलती है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन उनके पीछे खड़ा सैम का पड़ोसी उनसे जलने लगता है, क्योंकि वह भी सैम को पसंद करता था। विल बहुत थका हुआ था, इसलिए जाकर सो जाता है। वह अचानक भूकंप से जागता है और डर के मारे बाहर आकर आकाश में रंग बिरंगे और चमकदार बादल देखता है। वह सैम और उस आदमी से पूछता है, इस शहर में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया?
यहाँ तक कि पूरा वातावरण भी सैम का पड़ोसी जवाब देता है। ये सब पहले से प्लान किया गया था। अमेरिकन फोर्सेस ने यहाँ ब्लास्ट किया है। ये सब उसी के रिएक्शन की वजह से हो रहा है। लेकिन विल को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि एक बार बम गिराने से इतनी तबाही हो सकती है, लेकिन बार बार भूकंप और तूफान होना संभव नहीं है। इसी बात को लेकर उनकी बहस शुरू हो जाती है और सैम के पड़ोसी का मूड खराब हो जाता है। वह विल पर बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन वह विल को घने जंगल में ले जाता है, क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं होती। वह चाहता है कि वह विल को मार दे ताकि वह सैम को पा सके। वह विल से कहता है, मैं सैम को पसंद करता था, लेकिन तुम हमारे बीच आ गए। यह कहकर जैसे ही वह विल को गोली मारने वाला होता है, विल सैम के पापा की बंदूक से उसे ही गोली मार देता है। वह वहीं खड़ा था जब उसे पीछे से एक विशाल ज्वालामुखी फूटता हुआ दिखाई देता है। यह आग और लावा बहुत बड़ी तबाही लेकर आने वाला था। तब वह सैम को बचाने के लिए उसे अपनी कार में बैठाता है ताकि इस तबाही से बच सके। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन तबाही उनका पीछा कर रही होती है। क्या वे खुद को बचा पाएंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब वे दोनों साथ थे, और यहीं दिखाकर फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर